हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। रिट 2021 में अगर आप लोग पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या लेवल फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की जो क्लासेस चली या फिर जितनी भी हमारी पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्लासेस चलेगा वो सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें हम लोग वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। दूसरा, बोर्ड की तरफ से आपके सिलेबस में भी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, तो उन सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिकों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो राजस्थान की वेशभूषा यानी कि आभूषण के बारे में डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। और साथ में गाइज, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स रहती है, वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ में आप लोग एसआर एजुकेशन इंडिया का फेसबुक पे ग्रुप है, उस ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी वैकेंसी से रिलेटेड जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है, जब भी एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपको अपडेट रहना आपके एग्जाम के पर्पज से तो गाइस आप दोनों ही चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पे भी मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो दोनों चीजों से कनेक्ट हो सकते हो इजिली। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आभूषण के बारे में, यानी कि राजस्थान में महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा आभूषण से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिर व मस्तक पर महिलाओं के द्वारा कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो सिर और मस्तक पे जो आभूषण पहने जाते हैं उसमें आता है सबसे पहले बोर, ये याद रखना है, बोर आता है। सेकंड पे बोरला हो गया। थर्ड पे शीश फूल हो गया, मतलब जो शीश फूल होता है इस तरीके से, ये जो आपको माथे पे टीका टाइप का दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये शीश फूल लगा होता है। और आगे अगर डिस्कस करते हैं, अगला जो आभूषण है जो सिर और मस्तक पे पहने जाता है वो है रखड़ी। टिकड़ा जो है वो भी सिर और मस्तक पे पहनने वाला आभूषण है। मांग हो गया, इस तरीके से ये जो टीका टाइप का होता है ना उसे मांग कहा जाता है। मैं पूरा जो आभूषण होता है, टीका हो गया माथे पे, इस तरीके से महिलाओं के द्वारा टीका पहना जाता है। फिनी हो गया, सांकली हो गई, ताबित हो गया, मेमंद हो गया और सुरमंग हो गया। और सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि सिर पर बांधे जाने वाले जो आभूषण होते हैं ना, मतलब ये पूरा इस टाइप का जो आभूषण बना होता है सिर पे महिलाओं के, तो उसे हम कहते हैं चूड़ा रत्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम चूड़ा रत्न कहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे सिर और मस्तक पे जो आभूषण पहने जाते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरीके से टीका टाइप का होता है, इस तरीके से और भी आभूषण महिलाओं के द्वारा सिर और मस्तक पे पहना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम कुछ याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है, ताकि एग्जाम में आपको ध्यान रहे कि महिलाओं के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। सेकंड बात करते हैं कि नाक के आभूषण कौन कौन से, यानी कि महिलाओं के द्वारा सर और मस्तक पे आभूषण पहने जाते हैं, उसी तरह नाक के कौन कौन से आभूषण होते हैं जो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। वो है नथ, मतलब ये जो नथ होती है नथनी टाइप की होती है ना, ये इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रही है, ये नथनी होती है, ये महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। सेकंड होता है लौंग। लौंग जो होते हैं महिलाओं के द्वारा बिल्कुल मतलब छोटी छोटी टाइप की जो नाक में लौंग डली होती है महिलाओं के, तो उसे लौंग कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और उसी तरीके से कांटा होता है, ये भी महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाता है। और चूनी हो गई, ये भी महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाता है, नाक में पहनने वाला आभूषण होता है। चोप हो गया, बारी हो गई और बाली हो गई। बाली होती है ना, ये बड़ी बड़ी टाइप की बालियां होती है, तो वो भी महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है इस तरीके से। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। मतलब सर पे पहनने वाले जो आभूषण है, मस्तक पे पहनने वाले आभूषण है, उनके नाम याद रखना है। नाक में कौन कौन से आभूषण महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं वो नाम भी याद रखना। मतलब नॉर्मल नाम तो हमें याद रहेंगे, पर थोड़े से जो टफ टाइप के ना उसे आप याद रख लेना, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं इसी प्रकार के आभूषण ज्वेलरी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। तो बस थोड़े जो डिफिकल्ट टाइप के नाम है वो याद रखना जिसके बारे में आपने सुना नहीं है। बाकी इजी नाम तो हमें ऑब्वियसली याद ही रहते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कान में कौन कौन से महिलाओं के द्वारा आभूषण पहने जाते हैं, यानी कानों के आभूषण भी होते हैं महिलाओं के द्वारा जो पहने जाते हैं। सबसे पहले आता है झुमका। इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये झुमका होता है, ये महिलाओं के द्वारा कानों में पहना जाता है। बाली हो गई, बाली इस तरीके से गोल गोल टाइप की बालियां होती है, ये भी कानों में पहनी जाती है। पत्ती हो गई, मतलब पत्ती टाइप के इयररिंग होते हैं, वो भी महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं कानों में।
सुरलिया हो गया, लौंग हो गई, लौंग होती है छोटी छोटी सी, जो लौंग होती है ना कानों में महिलाओं की डली रहती है, उसे लौंग कहते हैं। और टॉप्स भी होते हैं, लौंग भी मतलब महिलाओं के द्वारा कानों में डाली जाती है। ओगनिया हो गया, कर्णफूल हो गया, जो बड़े बड़े मतलब कानों में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं महिलाओं के द्वारा। पीपल हो गया, पतरा हो गया, अंगोटिया हो गया, झेला हो गया, लटकन हो गई। लटकन इस तरीके से मतलब ये जो लटकने होती है जो महिलाएं कानों में पहनती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जमेला हो गया, छेल कड़ी हो गई, झुरे हो गया और टोंटी हो गई। तो ये सारी चीजें महिलाओं के द्वारा कानों में पहनी जाती है, यानी कि कानों के आभूषण इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहे कानों के आभूषण। और भी होते कानों के आभूषण, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कि पुरुषों के कान के आभूषण कौन कौन से होते हैं। तो पुरुषों के द्वारा जो कानों में आभूषण पहने जाते हैं, एक का नाम याद रखा मुर्की या फिर मुर्की है। ये आभूषण होते हैं जो पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाते हैं। क्या नाम है? मुर्की या फिर मुर्की है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना जो पुरुषों के द्वारा कान के आभूषण होते हैं राजस्थान में। तो आगे डिस्कस करते हैं गला व छाती के आभूषण कौन कौन से होते हैं महिलाओं के द्वारा, मतलब जो पूरे गले तक पहनने वाले आभूषण भी होते हैं ना, उन आभूषण के नाम भी आपको याद रखना है। तो तुलसी बनटट्टी हो गई, हालरो हो गया, हांसली हो गई, पोत हो गया, चंद्रमाला हो गई और कंठमाला हो गई, हाकर हो गया, चंपाकली हो गई, कंठी हो गई, पंचलड़ी हो गई, मटर माला हो गई, मोहन माला हो गई, जलोर हो गया, चंद्रहार हो गया, ठुस्सी हो गई, निबोरी हो गई और जुंगावली हो गई, कंठ सारी हो गई और जंजीरें हो गई, हार हो गया और हंसहार हो गया। तो ये महिलाओं के द्वारा गले में मतलब ये पूरा पहने जाने वाला आभूषण होता है गले से छाती तक। ये आपको ध्यान रखना, मतलब इस तरीके से दिखाती हूँ आपको। मतलब ये महिलाओं के द्वारा जो इस तरीके से पूरा यहाँ तक पहने जाने वाला आभूषण होता है, तो इसे ध्यान रखना। पूरे गले से ये लंबे लंबे टाइप के हार होते हैं, तो उनके नाम आपको याद रखना है कि कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। और कुछ आभूषण ये भी इस तरीके से होते हैं, ये भी गले में पहने जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना कि और कौन कौन से आभूषण होते हैं। तो इन आभूषणों का नाम एक बार याद रखना, 2-3 बार जब आप रिमाइंड करोगे तो अच्छे से चीजें याद हो जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं कि अगला जो आभूषण है वो है बाजू व हाथ के कौन कौन से आभूषण होते हैं जो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। सबसे पहले आता है टड्डा, सेकंड आता है बट्टा और तकमा हो गया। बाजू बंद टाइप के इस तरीके से होते हैं जो महिलाओं के द्वारा बाजू और हाथ के आभूषण होते हैं। पट हो गया, कुंदना हो गया, आनत हो गया, पुंजिया हो गया, चिड़िया हो गई, चूड़ा हो गया, कड़ा हो गया, मुखड़ी या फिर लाख की जो चूड़ियां होती है, इस तरीके से ये जो चूड़ियां हैं मतलब ये लाख में बनी होती हैं, उसे हम मुखड़ी कहते हैं। बंगड़ी हो गया, हाथ फूल हो गया और हाथ के फूल होते हैं इस तरीके से महिलाओं के द्वारा पूरे हाथों के फूल टाइप के होते हैं, उसमें रिंग भी बनी होती है, तो वो महिलाएं हाथ में पहनती है। कंकन हो गया, बलिया हो गई, नोगरी हो गई, गजरा हो गया, गोखरू, नवरत्न, हार पान और पाटला। तो ये सारी चीजें महिलाओं के द्वारा बाजू और हाथ के आभूषण होते हैं। इस तरीके से महिलाएं बाजू में ही पहनती हैं और दूसरा हाथ में ही पहनती हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए कमर के आभूषण कौन कौन से महिलाओं के द्वारा कमर पे जो ये आभूषण बंधे हुए कौन कौन से आभूषण होते हैं। बीटी हो गई, अंगूठी हो गई, छल्ला हो गया, दामना हो गई, हथपान हो गया, छड़ा हो गया, अरसी यानी कि अंगूठे की अंगूठी होती है जिसे अरसी कहते हैं, और मुंदड़ी हो गई, कनकती हो गई। तो ये सारी चीजें कमर के आभूषण होते हैं महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। मतलब ज्यादातर हमें जो आभूषण पहनने को दिखाई देते हैं, मतलब राजस्थान में ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो आभूषण पहनती है और उनके जो आभूषण की बनावट होती है ना गाइस, वो भी अलग ही होती है, अलग तरीके के डिजाइन होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि महिलाओं के द्वारा पैर में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण होते हैं। पैर के आभूषण के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कड़ा, मतलब इस तरीके से महिला के द्वारा ये कड़ा भी पैरों में पहना जाता है। सेकंड है पायजेब, यानी कि चैन की तरह जो पायजेब होती है वो भी महिला के द्वारा पैरों में पहनी जाती है। लंगर हो गया, नुपुर हो गया, झाजर हो गया, पेंजिनिया हो गई, नेवरी हो गई, लच्छा हो गया, टोडा हो गया, आंवला हो गया, टाका हो गया, जोड़ हो गया, टंका हो गया, तोड़ा हो गया, रमझोल हो गया, लच्छन हो गया, पायल हो गई और घुंघरू हो गए। तो ये सारी चीजें महिलाओं के द्वारा पैरों में पहनी जाती है। इस तरीके से ये और भी आभूषण है, ये कानों के आभूषण है, ये याद रखना।
इस तरीके से ये आभूषण, ये सारे महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले, हाथों के, कानों के, सिर के, पैरों के। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पैर की उंगलियों के आभूषण कौन कौन से, यानी कि पैरों में एक पहनने वाले आभूषण होते हैं महिलाओं के द्वारा, दूसरे होते हैं जो पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण होते हैं। तो बिछिया हो गई, बिछिया भी महिलाओं के द्वारा पैरों में पहनी जाती है, आपने देखा होगा, मतलब गांव के एरिया में देखा होगा, विलेज टाइप के, वहां पे ज्यादातर पहना जाता है इस तरीके से आभूषण। गोर हो गया, पग पान हो गई, फोलरी हो गई, छल्ला हो गया, अनवट हो गया और अंगूठा, ये सारी चीजें महिलाओं के द्वारा पैर की उंगली में पहनी जाती है। और एक चीज और होती है बिछिया टाइप का, वो भी महिलाओं के द्वारा पैर की उंगलियों में पहना जाता है। और चुटकी भी होती है, वही महिलाओं के द्वारा पैर की जो उंगलियां होती है उसमें पहनी जाती है। तो ये नाम भी आप याद रखना। आगे डिस्कस करते हैं दांत का आभूषण कौन कौन सा जो महिलाओं के द्वारा दांतों में पहना जाता है। तो इसमें जो आभूषण है वो है रखन। रखन यानी कि दांतों में चांदी व सोने की प्लेट होती है या फिर चुभ होती है। तो ये आपको याद रखना, इसमें रखन यानी कि दांतों व सोने व चांदी की प्लेट होती है और चुभ होती है, जो दांतों में महिलाओं के द्वारा पहनने वाला आभूषण होता है। तो ये आभूषणों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगले जो आभूषण है वो है मोड। मोड जो होता है वो विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के कान व सिर पर बांधने का जो मुकुट होता है ना, उसे मोड कहते हैं। जैसे महिलाओं और जो पुरुषों के द्वारा जब विवाह होता है, शादी होती है, उस समय उनके सर पे इस तरीके से मुकुट टाइप का लगा होता है, मुकुट सा बना होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मोड़ कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला आभूषण होता है टुस्सी। यह गले के नेकलेस की तरह परंतु उससे थोड़ा भारी व बड़ी आकृति का आभूषण होता है। टुस्सी क्या होता है, मतलब ये गले में पहनने वाला आभूषण होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी को टुस्सी कहते हैं। तो मगर ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा आकृति का होता है और दूसरा भारी होता है। ये महिलाओं के द्वारा टुस्सी टाइप का आभूषण पहना जाता है गले में। तो ये देख लेना आप लोग कि कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है, कौन सा आभूषण उन्हें कान में, नाक में, मस्तक में पहना जाता है, पैरों में, उंगलियों में, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। कि टुस्सी जो आभूषण है वो मतलब होता तो नेकलेस की तरह होता है, मगर उसकी आकृति थोड़ी बड़ी होती है और भारी होता है। इस तरीके से आभूषण होते हैं महिलाओं के द्वारा। ये जो देखो गले में पहना गया है महिलाओं के द्वारा, इनके सर पे अलग आभूषण है, हाथों में कितने सारे आभूषण है। तो ये वहाँ की राजस्थान की संस्कृति, वहाँ के कल्चर की एक अलग ही पहचान है। वहाँ के महिलाओं का रहन सहन, उनके आभूषण, वेशभूषा, ये उनकी संस्कृति में दिखाई देता है। वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं बिलोरी। बिलोरी जो होती है वो सफेद रंग की चूड़ियां होती है जो महिलाओं के द्वारा हाथों में पहनी जाती हैं। तो याद रखना बिलोरी क्या है, सफेद रंग की चूड़ियां होती हैं जो महिलाओं के द्वारा इस तरीके से हाथों में पहनी जाती है, चूड़ियां। आगे डिस्कस करते हैं सोली। सोली जो होता है वो स्त्रियों का ललाट पर धारण करने का आभूषण होता है, जिसे सोली कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब महिलाओं की जो पहनावा है, वहाँ का आभूषण है, वो काफी शानदार है, जो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। और इनके जो आभूषण के डिजाइन है वो भी मतलब सभी राज्यों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नए तरीके के डिजाइन है और देखने में बड़े सुंदर टाइप के लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव टाइप के लगते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं अगले जो आभूषण आता है महिला के द्वारा पहने जाने वाला, वो है रतन पेज। रतन पेज पुरुषों द्वारा पगड़ी पर धारण करने वाला आभूषण होता है। मतलब कुछ थोड़े बहुत आभूषण पुरुषों के होते हैं, मगर ज्यादातर जो आभूषण होते हैं वो महिलाओं के देखने को मिलते हैं। तो रतन पेज बस याद रखना, रतन पेज जो है वो पुरुषों का आभूषण होता है। इसे कहाँ पहन जाते हैं, जो पगड़ी होती है ना, सर पे बांधने वाली पगड़ी होती है, उसका आभूषण होता है जिसे रतन पेज कहते हैं। मतलब पगड़ी होती है उस तरीके से जो रतन पेज लगा होता है इस तरीके से। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं चंद्रहार। 5-7 लड़ी वाला लटकाया जाने वाला आभूषण, इसमें सोने चांदी के छल्ले या चाबियां लटकी रहती है, इसी को चंद्रहार कहते हैं और ये भी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। मतलब लंबे लंबे टाइप के हार होते हैं, इस तरीके से देख लो, ये लंबे लंबे टाइप के हार होते हैं, ये महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है, नेकलेस टाइप का होता है। आगे डिस्कस करते हैं नेबर। स्त्रियों के पाँव में पहनने वाला एक आभूषण होता है जिसे नेबर कहते हैं। तो स्त्रियों के पाँव में भी जो आभूषण पहन जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नेबर कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं अगला आभूषण आता है नखालियो। नखालियो यानी कि स्त्री के पाँव की उंगली में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण होता है जिसे नखालियो कहते हैं। क्या होता है नखालियो, स्त्री के पाँव की उंगलियों में पहने जाने वाला एक चांदी का आभूषण होता है जिसे नखालियो कहा जाता है।
या जो चुटकी भी हमारी चांदी की होती है, जो महिलाओं के द्वारा पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। आगे डिस्कस करते हैं टोटर। टोटर क्या होता है? पुरुषों के पैरों में धारण करने का गोल स्वर्ण भूषण होता है। टोटर क्या होता है? पुरुषों के पैरों में धारण करने का गोल स्वर्ण भूषण होता है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी होती है जो पुरुषों के द्वारा पैरों में धारण करने का एक आभूषण होता है, मतलब गोल्ड टाइप का, कड़ा टाइप का होता है जो पुरुषों के द्वारा पैरों में पहना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसे स्वर्ण भूषण कहा जाता है, मतलब सोने का बना होता है ये जो ज्वेलरी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये महिलाओं के द्वारा ये आपको दिखाई दे रही है, इतने टाइप के नेकलेस टाइप के होते हैं, ये गले में पहने जाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं। और कुछ हमें सभी जगह सभी राज्य में मतलब नॉर्मली दिखाई देते हैं, जो सभी महिलाएं एक जैसा पहनती हैं। मतलब कुछ डिफरेंट चीजें हैं जो राजस्थान के कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ की महिलाएं अलग पहनती है, वहाँ के पुरुष अलग कुछ आभूषण पहनते हैं। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ का जो पहनावा है, वहाँ के आभूषण हमें अलग देखने को मिलते हैं। तो मतलब अलग अलग स्टेट है, अलग अलग राज्य है भारत में, तो उसमें उतनी ही विविधता हमें देखने को मिलती है। वहाँ के खान पान की बात करें, वेशभूषा की बात करें, रहन सहन की बात करें, वहाँ के प्रकृति की बात करें, या फिर वहाँ पे अदर चीज अगर हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। जिस तरीके का वहाँ का वातावरण होता है, वहाँ का पहनावा, रहन सहन, खान पान, सभी चीज उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा जो नाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के, बट गाइस देखो ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा, बिना याद करे कुछ नहीं होगा और शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। आप उसे समझो और दूसरा उस चीज को 2-3 बार जब रिमाइंड करोगे, लिख लिख के चीजों को देखोगे, तो ऑब्वियसली बात है वो चीजें आपको माइंड में आराम से आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। तो ताकि मैं तभी आपको इमेज की फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से याद रहे और पेपर में आप लोग क्वेश्चन को गलत ना करके आए। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना, 2-3 बार रिवाइज करना, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।